राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। ऋषि विश्वामित्र को आदरपूर्वक दरबार में लाया गया और एक उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया गया। राजा दशरथ ने पूछा, कैसे आगमन हुआ मुनिवर? राजन, विश्वामित्र बोले, पहले वचन दो कि मैं जो चाहूँ उसे आप मान लेंगे तो मैं अपने आगमन का प्रयोजन बताऊँ। आपके दर्शनों से तो मैं कृतार्थ हुआ। भला ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं मान सकता? आप मेरा राजपाट भी चाहे तो वह भी मैं आप पर निछावर कर सकता हूँ। आप आदेश तो दीजिए, मैं वचन देता हूँ आपकी प्रत्येक बात स्वीकार होगी। पल भर कुछ सोचकर ऋषि विश्वामित्र बोले, सुनो राजन, आजकल मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन जब भी यज्ञ समाप्त होने का समय आता है तभी मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस आते हैं और यज्ञ वेदी पर हड्डियाँ और मांस फेंक कर यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। मैं अनेक माहों से अपना महान यज्ञ अनुष्ठान समाप्त करना चाहता हूँ, मगर इन राक्षसों के कारण अब तक सफल नहीं हो सका। मैं चाहूँ तो उन दोनों को पल भर में शाप देकर नष्ट कर सकता हूँ, मगर ऋषियों के लिए क्रोध करना उचित नहीं। यह नियम विरुद्ध है। कोई और उपाय न पाकर आपके पास आया हूँ। आप राजा हैं और प्रजा तथा धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। सुना है आपका पुत्र राम समर्थ है, वह चाहे तो मुझे इस संकट से उबार सकता है। कृपया राजकुमार राम को मुझे प्रदान कीजिए, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। भला वे किशोर राम को अत्याचारी राक्षसों से कैसे भिड़ने देते? बेहोशी के आलम में राजा दशरथ अपने आसन पर लेट गए। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो बोले, मुनिवर, राम को ले जाने की क्या आवश्यकता है? राम तो अभी बालक है। राक्षसों को मैं अकेला ही काबू में कर सकता हूँ। आप तो जानते हैं कि मैंने बड़े बड़े युद्धों का नेतृत्व किया है। मैं ही आपके साथ चलता हूँ। नहीं राजन, मुझे तो राम ही चाहिए। विश्वामित्र राम अवतार के रहस्य से परिचित थे, सो उनका सिर्फ राम पर ही विश्वास था। राम को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। चलिए, मैं अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ चलकर राक्षसों का दमन करता हूँ। विश्वामित्र को बुरा लगा। उनकी भ्रुकुटियाँ तन गई। बोले, राजन, आप पुत्र मोह में यह भूले जा रहे हैं कि आपने मुझे वचन दिया था। आप मेरा प्रत्येक अनुरोध स्वीकार करेंगे। अब आप वचन भंग कर रहे हैं। यह तो रघुकुल की रीत नहीं। विश्वामित्र का क्रोध के मारे चेहरा तमतमा गया। दरबार में बैठे समस्त लोग विश्वामित्र के क्रोध से कांप गए। देवताओं का हृदय भी भय से कांपने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने यह हाल देखा तो आगे बढ़कर राजा दशरथ से बोले, महाराज, आपने जो वचन दिया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। वचन भंग उचित नहीं। राम को राक्षसों का सामना करने के लिए भेजने में बुराई ही क्या है? राम अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण भले ही न हो, उम्र में भी भले ही छोटे हों, मगर साथ में ऋषि विश्वामित्र जैसे तपस्वी और शक्तिशाली ब्रह्मर्षि हो तो डर कैसा? राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच तो यह है कि विश्वामित्र के साथ जाकर वे युद्ध विद्या में पारंगत ही होंगे। मेरी माने तो निर्भय होकर राम को विश्वामित्र के साथ भेज दे। विश्वामित्र तो अजय है, साक्षात ज्ञानी, तपस्वी और वीर। राजा दशरथ का विवेक जागृत हुआ। उन्होंने रघुवंशी नरेश उचित आचरण का सहारा लिया और बोले, ठीक है, मैं राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने को सहमत हूँ। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया और ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश दिया। राम
और लक्ष्मण ने पिता से आशीर्वाद लिया और ऋषि विश्वामित्र के साथ हो गए। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर दरबार से निकले। उस समय वातावरण बड़ा सुहाना था। चारों ओर मंद शीतल सुगंधित हवा बह रही थी। राजमहल के परकोटों से शंख और मंगल ध्वनियों के स्वर गूंज रहे थे। मार्ग में ऋषि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और उनका अनुसरण करते हुए चल रहे थे राम और लक्ष्मण। उनके कंधों पर धनुष रखे हुए थे और कमर में तलवारें। किशोर योद्धाओं की यह शोभा तो देखने लायक थी। चलते चलते रात को वे सरयू नदी के दक्षिणी तट पर पहुँचे। वहाँ राजकुमारों ने नहा धोकर अपनी थकावट दूर की। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाई, जो समस्त विद्याओं की माँ है। इन विद्याओं का जानकार मानव मात्र यशस्वी हो जाता है और समस्त कष्टों को हंसते हंसते झेल लेता है। रात को उन लोगों ने वहीं विश्राम किया, तृणशैया पर ही। सुबह होते ही दोनों राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे की यात्रा के लिए निकले। मार्ग में अंग देश पड़ा। गंगा सरयू के संगम पर पहुँचे तो वहाँ के जंगल में राम को एक रमणीक स्थान नजर आया, जहाँ अनेक तपस्वियों का निवास था। राम ने जिज्ञासा प्रकट की, मुनिवर, यह आश्रम कैसा है? यहाँ कौन रहते हैं? वत्स, यह कामाश्रम है, विश्वामित्र बोले। किसी ज़माने में यहाँ पर भगवान शिव ने घोर तपस्या की थी और अखंड समाधि में लीन हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया। यहाँ के तपस्वियों से राजकुमारों का परिचय कराकर ऋषि विश्वामित्र ने आगे बताया, भगवान शिव की घोर तपस्या से देवलोक के इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने छल बल से भगवान शिव की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने कामदेव को भगवान शिव का तप तोड़ने के लिए भेज दिया। कामदेव ने आकर समाधिस्थ भगवान शिव पर काम बाण का वार किया तो महादेव विचलित होने लगे। उन्हें कामदेव की दुष्टता पर बहुत क्रोध आया। तत्काल उनका तीसरा नेत्र खुल गया। फल यह हुआ कि कामदेव जलकर भस्म हो गया। उसका अंग भंग हो गया, वह अनंग हो गया और इस प्रदेश का नाम पड़ा अंग देश। इस आश्रम में शिव भक्त तपस्वियों का निवास है। शिव भक्त तपस्वियों ने राजा दशरथ के पुत्रों का यथा योग्य स्वागत किया। उन्होंने वह रात ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में ही गुजारी। रात भर ऋषि विश्वामित्र ने राजकुमारों को अनेक कथाओं के माध्यम से उपदेश दिए। दूसरे ही दिन उनकी आगे की कथा आरंभ हुई। ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुँचे। वनवासियों ने उन्हें एक नौका दी, जिस पर बैठकर उन्होंने नदी पार की। नदी के बीच में पहुँचे तो लहरों में एक अजीब सा स्वर सुनाई पड़ा। राम ने पूछा, यह कैसा शोर है मुनिवर? वत्स, यहीं पर सरयू गंगा से मिल रही है, यह उसी का स्वर है। नदी पार करके वे आगे बढ़े। सामने ही सघन वन था, ऐसा दुर्गम कि आगे जाने का मार्ग ही न मिले। वन में अनेक हिरन पशुओं का स्वर गूंज रहा था। अंदर भयावह अंधकार छाया हुआ था। राम ने पूछा, इस वन का क्या नाम है मुनिवर? वत्स, ऋषि विश्वामित्र ने बताया, इस वन का नाम ताड़का वन है। आज तो यहाँ भयानक जंगल है, पर पहले यहाँ मलदा और करूप नामक समृद्ध देश बसे हुए थे, बड़े ही रमणीक और उपजाऊ। सारे भारत से लोग व्यापार करने यहाँ आते थे। यहाँ भरपूर धन धान्य था, असीम संपदा थी, भव्य इमारतें थी। वस्तुतः यहाँ की भूमि
इंद्र के स्नान करते वक्त उसके शरीर से गिरे मैल से अत्यंत उर्वरा बन गई थी। इंद्र ने एक बार वृत्तासुर को मार डाला था, जिससे उस पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस कारण उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े थे। देवों से इंद्र का कष्ट देखा नहीं गया, तो पवित्र नदियों के जल से इंद्र को मंत्रोच्चार के साथ नहलाया गया। इस तरह इंद्र के शरीर से गिरे पानी से यह पृथ्वी उपजाऊ बनी। लोगों के परिश्रम से यह पृथ्वी सोना उगलने लगी, मगर उनकी यह सुख समृद्धि अधिक काल तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि यहीं पर आ बसी सुंद नामक यक्ष की पत्नी ताड़का, उसके साथ था उसका पुत्र मारीच। इन दोनों ने मिलकर इस समृद्ध देश को तहस नहस कर डाला। ताड़का ने पुत्र सहित 2 कोसों तक अपना ऐसा अत्याचार फैला रखा था कि कोई भी यहाँ डर के मारे नहीं पहुँचता। लोग यहाँ से भाग चुके हैं और अब यहाँ हिंसक पशुओं का निवास है। यही कारण है कि यह क्षेत्र इस कदर निर्जन और सुनसान हो गया। ताड़का बड़ी बलशालिनी है, 1000 हाथियों के बराबर उसकी शक्ति है। जो भी भूले भटके इधर आ जाता है, ताड़का और मारीच उसका वध कर डालते हैं। सुनो राजकुमार, मैं तुम्हें उन्हीं का नाश करने यहाँ लाया हूँ। आश्चर्य है, नारी तो स्वभाव से ही निर्बल होती है, फिर इस यक्ष नारी में 1000 हाथियों का बल कहाँ से आया? आखिर उसकी इस शक्ति का रहस्य क्या है? राम ने पूछा। सुनो वत्स, ऋषि विश्वामित्र बोले, ताड़का को यह अपार शक्ति ब्रह्मा जी की कृपा से प्राप्त हुई है। एक बहुत ही बलवान यक्ष था सुकेतु। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा से उसने तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे कन्या का पिता बनने का वरदान दिया। सुकेतु चाहता था पुत्र, तो ब्रह्मा जी ने कहा, यह कन्या 1000 हाथियों के समान शक्तिशाली होगी, पुत्र का अभाव नहीं रहेगा। समय आने पर सुकेतु की पत्नी ने एक सुकन्या को जन्म दिया। यही कन्या ताड़का थी। बड़ी हुई तो बड़े लाड से उसका विवाह सुंद से कर दिया। ताड़का को एक पुत्र हुआ जिसका नाम मारीच था। यह मारीच बलवान तो था ही, साथ ही अत्यंत शरारती भी था। उपद्रवी मारीच की बढ़ती शरारतों से तंग आकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने गुस्से से उसे शाप दे दिया कि जा, तू राक्षस हो जा। यह शाप मारीच के पिता सुंद से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दौड़ पड़े। सुंद की दृष्टता मुनि की आंखों में खटक गई और उन्हें शाप देकर पल भर में आग में भस्मीभूत कर डाला। इस पर मारीच और ताड़का दोनों ने मिलकर अगस्त्य ऋषि पर धावा बोल दिया। अगस्त्य मुनि का क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया। उन्होंने ताड़का को शाप दिया, तुम दोनों का आचरण किसी राक्षस से कम नहीं। आज से तुम दोनों भी इंसानों का मांस खाने वाले राक्षस बन जाओगे और तुम्हारा जो सलोना रूप है वो भी कुरूप हो जाएगा। बस उस दिन से ताड़का राक्षसी बन गई और इस हरे भरे इलाके को बर्बाद करके उत्पात मचा रखा है। उसके उत्पातों से यहाँ की शांति भंग हो गई। हे वत्स, अब तुम ही ताड़का को मारकर पृथ्वी को पापों से मुक्त कर सकते हो। मुनिवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं ताड़का को मारकर मानव मात्र का अवश्य कल्याण करूँगा। राम ने अपना धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा कान तक खींचकर भारी नाद किया। धनुष टंकार इतना जोरदार था कि सारे वन प्रांत में बादलों की गंभीर गरज सी गूंज उठी। जंगल के पशु पक्षी
भय से इधर उधर भागने लगे। ताड़का के कानों में यह धनुष टंकार गूंजी तो वह चौंक पड़ी। आखिर उसके वन में आने की हिम्मत किसने की। वह उस दिशा की ओर दौड़ पड़ी जहाँ से आवाज़ आई थी। राम तो धनुष ताने उसी का इंतज़ार कर रहे थे। सामने विकराल डीलडौल की ताड़का को देखकर राम विस्मय में ही पड़ गए। लक्ष्मण जी से बोले, देख रहे हो भाई, कैसी भयानक है ये राक्षसी। अगर यह जिंदा रही तो जन सामान्य का जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसका अंत करने जा रहा हूँ। ताड़का ने पास पहुंचकर जैसे ही राम पर धावा बोलना चाहा, राम ने धनुष खींचा और बाणों के तीखे वारों से ताड़का को लहूलुहान कर दिया। ताड़का ने चीख कर वहीं दम तोड़ दिया। ताड़का के मरते ही वह सुनसान और निर्जन इलाका पहले की भांति रमणीक और भव्य बन गया। ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्नता से श्री राम को अपने आलिंगन में ले लिया। उस रात तीनों ने उसी वन में विश्राम किया। ताड़का वध से देवों ने चैन की सांस ली और श्री राम पर फूल बरसाए। इस वीडियो में इतना ही। बालकांड में आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राम।